नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत संचालित मऊ जनपद के पहले विद्यालय आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज का उद्घाटन 4 अप्रैल को किया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रिटायर आईएएस डॉक्टर एनपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन अरशद जब्बाल द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के उद्घाटन समारोह में शिक्षाविद, गणमान्य नागरिक और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिस कारण से जब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम हमारा जब बना, तो एजुकेशन सिस्टम बनने के बाद से क्षेत्रीयता के आधार पर हमारे बोर्ड अलग बनते गए। हम चाहे उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा बोर्ड है, कर्नाटका में जाते हैं तभी जानेगा कि उड़िया में और कन्नड़ में और उसको क्या बोलते हैं। तो हम नीचे से ग्रास रूट से धीरे धीरे बच्चे को इस पर तैयार करेंगे, तब जा अन्य बोर्डों से अलग पाठ्यक्रम नहीं है। अन्य बोर्डों की ही तरह इस पाठ्यक्रम को और मजबूती तरीके से, इसको और मजबूत ढंग से बनाया गया है, जिसमें भारत के इतिहास को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। और जो भी बोर्ड अभी केंद्रीय बोर्ड कार्य कर रहे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई, उनसे भी चीजों को, कंटेंट को लेकर और भी जगहों से कंटेंट को लेकर और इसको मजबूत बनाया गया है। ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा? ये कार्यक्रम अदरी मोड़ से पहले ही एक अंबेडकर जी की प्रतिमा आप लोगों ने देखा है, उसको खालिसपुर बोलते हैं जगह को, वहीं पर विद्यालय के कैंपस को बनाया गया है। और वहीं शाम को 4 बजे से कार्यक्रम शुरू प्रारंभ होगा। शिक्षा तो बच्चे ले रहे हैं इस पाठ्यक्रम, और इस बोर्ड के द्वारा बच्चों में क्या परोसना चाहते हैं या क्या संस्कार चाहते हैं? देखिए, हमारा संस्कार ही हमारे देश की पहचान है, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा पाश्चात्य की तरफ जाने की तरफ अग्रसर हो गए थे। लेकिन निश्चित तौर पर जब भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा, तो पुनः हम अपने जो हमारे संस्कारों को पूरे विश्व में माना जाता है, पुनः एक बार स्थापित करेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो सपना है विश्व गुरु बनने का, उसके तरफ हम अग्रसर हैं। मेरा नाम ब्रिजमोहन है और मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का आजमगढ़ और वाराणसी मंडल का समन्वयक हूँ। सबसे पहले तो सभी मीडिया के बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने समय दिया। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करके भारत सरकार ने एक नया बोर्ड बनाया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के इक्विवेलेंट है। उस बोर्ड का पहला विद्यालय मऊ जनपद में प्रारंभ हो रहा है और आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज नाम से यह विद्यालय प्रारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ 4 अप्रैल को हो रहा है। इसके चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन, ये शुभारंभ होने जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश कर रहा है। जैसे अब तक की हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें एक बहुत बड़ा हमने एक गैप देखा कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपने धरोहर के साथ और भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारे विज्ञान है, हमारी तकनीकी है, उससे वो बिल्कुल कटे हुए थे। साथ में जो शिक्षा में आज दुनिया में जिस प्रकार का, जिस लेवल का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में भी हमारे बच्चे और आगे जा सके, विश्व स्तर पर वो आगे बढ़ सके, इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक नए तरीके से पूरा पाठ्यक्रम बनाया गया है। गणित हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, जितने भी प्रकार के विषय हैं उनको समावेशित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी हमारे आदरणीय मुरली भैया इसके बारे में आपसे बात करेंगे, मैं 2-3 पॉइंट्स आपको रखना चाहता हूँ कि यह भाषा के आधार पे जो पूरे दुनिया में एक विभाजन किया जा रहा है, और खास करके भारत में भी आप देख पा रहे हैं कि विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड देश की एकता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा का तो बच्चे को बोध होगा ही होगा, साथ में भारत की 10 अन्य भाषाओं के बारे में भी वो जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उनके लिए भारत की अन्य भाषाएं एलियन लैंग्वेज के रूप में नहीं होगी, बल्कि उसके बारे में वो सामान्य बोध रख पाएंगे। इस शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शिक्षा बोर्ड आपको अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ने की सुविधा देता है, हिंदी माध्यम में भी पढ़ने की सुविधा देता है, और क्षेत्रीय भाषा, जैसे अगर भारत के किसी अन्य कोने में जहाँ क्षेत्रीय भाषा ज्यादा प्रभावी है, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसका शुभारंभ हो रहा है और इसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है।